नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार्टअप बाइट्स में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वाई कॉम्बिनेटर क्या है। मैंने लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो पोस्ट डाला था अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा लिंक्डइन का, वहाँ मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस डालते रहता हूँ। तो वहाँ पर मैंने डाला था कि वाई कॉम्बिनेटर से रिलेटेड, कि वाई कॉम्बिनेटर में इस साल जो नया बैच आने वाला है विंटर 2021 बैच, उसमें इंडियन कितने स्टार्टअप सिलेक्ट हुए हैं और वो कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था और मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आया था कि वाई कॉम्बिनेटर आखिर में है क्या। लोग ये जानना चाहते हैं वाई कॉम्बिनेटर है क्या, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में वाई कॉम्बिनेटर का इतना वैल्यू क्यों है और बहुत ही ज़्यादा हाइप है, या सच में वाई कॉम्बिनेटर बहुत ही कोई प्रीसियस डायमंड जैसा है। तो वाई कॉम्बिनेटर के बारे में ये इस वीडियो का मुझे डिमांड आ रहा था, जिसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाई कॉम्बिनेटर से रिलेटेड मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बताऊं अगर बेसिक, तो वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है जो कि यूएस में स्टार्ट हुआ है। ये बेसिकली आपका सिलिकॉन वैली में यूएस में स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, और आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ जो स्टार्टिंग फेज में स्टार्टअप्स जो कि आज बहुत बड़े बन चुके हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक में जो जॉब किए हैं, वो सभी मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए। ये ऑर्गेनाइजेशन जो था वो वर्ल्ड में स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए खोला गया था। तो वाई कॉम्बिनेटर बेसिकली ये चीज़ है, और जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप है, या आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, वाई कॉम्बिनेटर करता क्या है? तो वाई कॉम्बिनेटर बेसिकली हर साल ट्वाइस अ ईयर होता है। एक विंटर बैच होता है, एक समर बैच होता है, और 2 बार होता है साल में। उसके बाद उसमें ये होता है कि अप्रॉक्स 300 स्टार्टअप ईच टाइम, मतलब साल में अप्रॉक्स 600 स्टार्टअप्स को वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उनको 3 मंथ्स के लिए बुलाते हैं सिलिकॉन वैली में। इस साल ये 3 मंथ्स वाला जो आपका फेज़ है वो ऑनलाइन हुआ है, कंप्लीट वर्चुअल हुआ है क्योंकि कोविड-19 के कारण। लेकिन नॉर्मली ये जो होता है वो सिलिकॉन वैली में जाते हैं 3 मंथ्स के लिए, और वहाँ पे उनके क्लासेस होते हैं, उनको सिखाया जाता है। बहुत सारे डिफरेंट उनका प्रोसीजर्स होता है। उनका एक जो है वो ऑफिस आवर्स होता है जहाँ पे उनको अपने स्टार्टअप पे वर्क करना रहता है। उसके बाद एंड में जो मेन वाई कॉम्बिनेटर का है जिसके लिए डिमांड है, वो है उनका डेमो डे। डेमो डे एक ऐसा दिन रहता है जहाँ पे जो स्टार्टअप्स हर साल जो सिलेक्ट होते हैं, या आप बोल सकते हैं हर बैच में जो सिलेक्ट होते हैं, वो सभी हंड्रेड्स ऑफ, या आप बोल सकते हैं अप्रॉक्स 1000 इन्वेस्टर्स के सामने अपने स्टार्टअप को पिच करते हैं। अब ये जो स्टार्टअप होते हैं वो अर्ली फेज़ में भी होते हैं और लेट फेज़ में भी होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अर्ली फेज़ में ही या आइडिएशन स्टेज में चाहिए या MVP स्टेज में चाहिए, या अगर आप स्टार्टअप लॉन्च कर दिए हैं 2-3 साल आपका चल चुका है उसके बाद भी आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्टेज में वाई कॉम्बिनेटर में जा सकते हैं। तो डेमो डे में यही होता है कि आपको अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करना पड़ता है, पिच करना पड़ता है इन्वेस्टर्स के सामने, और वो इन्वेस्टर्स सिलिकॉन वैली के टॉप इन्वेस्टर्स रहते हैं। और उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टर्स को आपका आइडिया अगर पसंद आ गया, तो उसके बाद वो आपसे नेगोशिएट करके और अपने हिसाब से जो भी फंडिंग है वो आपको वो दे सकते हैं, आपके प्लान और आपके स्टेज के हिसाब से आपका स्टार्टअप कहाँ तक पहुँचा है। दूसरी बात यह है कि वाई कॉम्बिनेटर में जो भी स्टार्टअप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होने के साथ ही उन्हें $125,000 का एक अवार्ड मिलता है, बोल सकते हैं एक तरीके का फंडिंग मिलता है। ये सीड राउंड ऑफ फंडिंग है बेसिकली वाई कॉम्बिनेटर जो कि देता है। इसके बदले वाई कॉम्बिनेटर आपके कंपनी का 7% लेता है। अब ये जो है आपका कंपनी किसी भी स्टेज में हो, आप फंडिंग पहले उठा चुके हो या नहीं भी उठाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वाई कॉम्बिनेटर ये कहता है कि आपका जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन अप्रॉक्स $2 मिलियन ही वे देंगे, और अगर आपका कंपनी का पिछले राउंड में उससे ज़्यादा वैल्यूएशन का हो चुका है, फिर भी आपको वाई कॉम्बिनेटर अगर आप जाएंगे तो आपको 7% आपको देना पड़ेगा अपने कंपनी के शेयर्स, और उसके बदले $125,000 वाई कॉम्बिनेटर आपको देगा एज अ सीड इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो अर्ली फेज़ में ही यहाँ जाते हैं, लेट फेज़ में स्टार्टअप्स नहीं जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही रीज़न है मेन जिस कारण से लेट फेज़ में तो स्टार्टअप्स नहीं जाते हैं, अर्ली फेज़ में जाते हैं। और अर्ली फेज़ में फ़ायदा भी होता है क्योंकि वाई कॉम्बिनेटर्स के पास एक से एक जो है वो डिमांडिंग
उनके खुद के टीचर्स हैं आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मेंटर्स हैं जो आपको मेंटर करते हैं और अपने स्टार्टअप को कैसे बढ़ाया जाए वो बताते हैं। अच्छा, वाई कॉम्बिनेटर में 3 जो है बेसिक जो है सब्सिडरीज है। एक आपका है स्टार्टअप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता है, जहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड जो है इमेजिंग K12 है। ये एक एक्टिव बेस्ड एक्सेलरेटर है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, लेकिन यहाँ पे अदर सेक्टर के स्टार्टअप्स नहीं फॉर्म भर सकते, यहाँ सिर्फ एडटेक सेक्टर के ही स्टार्टअप्स फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड जो है वो थर्ड आपका है नॉर्मल, जो मैं बता रहा था स्टार्टअप एक्सेलरेटर। तो ये 3 सब्सिडरीज हैं और मेन जो इसका डिमांड होता है वो डेमो डे के कारण ही होता है। ये जो स्टार्ट हुआ था वो मार्च 2005 में हुआ था। करंट सीईओ जो हैं इसके वो माइकल सेबेल हैं और ये जो है यूएस में ही होता है और किसी कंट्रीज़ में नहीं होता है। आप दूसरे कंट्रीज़ में हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे कंट्री बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट जो है वो इंडियन बेस्ड है, तो भी आप वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको ना नहीं बोलेंगे। अगर आपका प्लान सही है तो आप जरूर ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो इंडियन स्टार्टअप्स है जो कि वाई कॉम्बिनेटर से ही निकल के आए हैं और जो कि इंडियन मार्केट पे फोकस करते हैं वो हैं रेजर पे हो गया, उसके बाद मीज़ो है वो भी वाई कॉम्बिनेटर से आया है, उसके बाद खाता बुक है वो भी वाई कॉम्बिनेटर से आया है, फैमपे है वो भी वाई कॉम्बिनेटर से ही आया है। अभी करेंट अगर जो वाई कॉम्बिनेटर्स के टोटल कंपनीज जिसमें उन्होंने फंड किया है उन सभी के वैल्यूएशन को जोड़ेंगे तो मोर देन 150 बिलियन डॉलर्स हो जाता है। कुछ जो बड़े कंपनीज है वाई कॉम्बिनेटर से निकल के आए हैं वो हैं स्ट्राइप है, उसके बाद उसमें से आया है आपका ड्रॉपबॉक्स आया है, उसके बाद एयरबीएनबी आया है, उसके बाद इंस्टाकार्ट आया है, उसके बाद ट्विच आया है। ये सभी जो टॉप स्टार्टअप्स में बताया ये वाई कॉम्बिनेटर से ही निकल के आए हैं। और रेजर पे रिसेंटली जो है वो $1 बिलियन का यूनिकॉर्न का जो है वो टैग उसे मिल गया, तो ये $1 बिलियन की वैल्यूएशन पार कर लिया वो रेजर पे, जो कि 2015 बैच का अप्रॉक्स था वाई कॉम्बिनेटर का। अब मैं आपको बता देता हूँ वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या प्रोसीजर्स है। तो वाई कॉम्बिनेटर के आपको नॉर्मल वेबसाइट पे चले जाना है। आपको हमेशा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा क्योंकि ये साल में 2 बार होता है, तो आपको या तो विंटर बैच या तो समर बैच का आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको एक अकाउंट बना लेना है वाई कॉम्बिनेटर का अकाउंट, जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स अपना देना है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसके बाद आपके स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप समर या विंटर बैच के लिए अप्लाई करेंगे आपको स्टार्टअप से रिलेटेड अप्रॉक्स 20-30 क्वेश्चंस देना पड़ेगा। सभी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एकदम ट्रिकी रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका इनिशियल जो है वो सिलेक्शन होता है, फर्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्शन होता है। तो इन्हें आपको बहुत सही तरीके से और बहुत समझ के भरना है। आप एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, पुराने जो लोग वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट हुए हैं उनको आप पर्सनल लिंक्डइन पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स का आप आंसर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिशन हो जाएगा और उसके बाद आपका एक डेट आएगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि वाई कॉम्बिनेटर के फर्स्ट स्टेज में आप सिलेक्शन हो गया है या नहीं। जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज तो सेकंड स्टेज आपका आएगा। सेकंड स्टेज में ये होता है कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़ता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब स्काइप कॉल होता है बेसिकली, और वहाँ पे जो मेंटर्स हैं स्टार्टअप वाई कॉम्बिनेटर्स के या पार्टनर्स हैं वो आते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं क्या आप अपने आइडिया को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके क्लियर कट है कि नहीं, आपको आपके सेक्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है भी कि या नहीं। तो उसके बाद आपको वो इंटरव्यू पास करना पड़ता है। जैसे ही आप वो इंटरव्यू पास कर लेंगे आपको मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और थर्ड राउंड के लिए आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो बेंगलोर में जाते हैं और बेंगलोर में आपको बेसिकली मीज़ो के ही ऑफिस में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और वहाँ से जो स्टार्टअप सिलेक्ट होते हैं वो वहाँ से उसके बाद यूएस जाते हैं 3 मंथ्स के लिए। वाई कॉम्बिनेटर्स के जो हैं वो ऑफिस में आपको रहना पड़ता है, वहाँ पे ऑफिस में आपको वर्क करना पड़ता है। बेसिकली अपने ही आप स्टार्टअप पे वर्क करते हैं और वहाँ पे आप 3 मंथ्स के लिए शिफ्ट होते हैं। और 3 मंथ्स के बाद जो मेन डे है, डेमो डे जो बोलते हैं, वो आ जाता है और उसके बाद आपका वाई कॉम्बिनेटर से रिलेशन नहीं ख़त्म होता।
बल्कि वाई कॉम्बिनेटर उसके बाद आपका रिलेशन एक नए फेज का स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप वहाँ से फंडिंग लेके आ जाएंगे, वाई कॉम्बिनेटर्स के मेंटर्स आपको टोटल गाइडेंस देंगे कि कैसे उस फंडिंग को यूज़ करना है, कितने कम कॉस्ट में मैक्सिमम आपको काम कर लेना है, कहाँ पे आपको अपनी कंपनी को खोलना है, और सभी इंफॉर्मेशन जो है वो सभी चीज़ आपको टाइम टू टाइम मेंटर्स आपको गाइड करते रहेंगे। वाई कॉम्बिनेटर का खास बात ये भी है कि सिर्फ सीड राउंड में फंडिंग वो नहीं देते हैं, बल्कि साथ में भी देते हैं। अगर आप सीड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो फर्दर आपके सीरीज ए बी सी डी राउंड में भी आपको वाई कॉम्बिनेटर्स जो हैं वो फंडिंग देते रहेंगे, और वो फंडिंग तब तक देंगे जब तक आप आईपीओ नहीं कर लेते। हर स्टेज में कुछ कुछ अमाउंट उनके हिसाब से जो भी उनको बनेगा, कुछ कुछ टाइम टू टाइम वो फंडिंग देते रहते हैं अलग अलग स्टेजेस में। वाई कॉम्बिनेटर्स में एक और ख़ास बात है जो आपको बता देना चाहता हूँ कि वाई कॉम्बिनेटर्स में जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स या ऐसे स्टार्टअप्स जो यूएस से बाहर के हैं, वो जो भी स्टार्टअप सिलेक्ट होते हैं उन्हें अपना जो फर्स्ट स्टार्टअप का जो पेरेंट कंपनी रहता है वो रजिस्टर करना पड़ता है डेलवेयर में, या फिर आपको कैरेबियन आइलैंड में आपको वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। डेलवेयर में रजिस्टर करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मुझे कमेंट में बताइएगा उसके लिए वीडियो चाहिए कि नहीं। और डेलवेयर में आपका पेरेंट कंपनी बन जाएगा, उसके बाद आपके कंट्री में जो भी कंपनी है वो उसका सब्सिडरी बन जाएगा। तो ये एक जो है वाई कॉम्बिनेटर में एक आप बोल सकते हैं इशू भी है, और आप ये बोल सकते हैं एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ वाई कॉम्बिनेटर्स के विंटर 2021 बैच में जो जो इंडियन स्टार्टअप सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में, तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आज के लिए धन्यवाद।